वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो चैप्टर है रेशियो, उसका आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो के बारे में डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है ना। रेशियो का मतलब होता है कि दो सिमिलर क्वान्टिटीज़ के बीच में क्या तुलना करना, एक जैसे क्वान्टिटीज़ के बीच में तुलना करना, है ना। और हम लोगों ने रेशियो फाइंड करने का कुछ ट्रिक भी देखा था, है ना, जिसमें तीन ए बी सी दिया हुआ है, A/B, B/C या A/C दिया हुआ, तो उसमें ABC कैसे निकालेंगे, कुछ ट्रिक भी देखा था। अगर चारों का रेशियो दिया हुआ है A/B, B/C, C/D, तो ABCD कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपका रेशियो का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, A/B दिया है 2:5 और B/C कितना दिया है 3:7। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A/B/C इक्वल टू 8। AB दिया है 2:5 और B/C मतलब B/C दिया है 3:7। तो हमसे पूछ रहा है A/B/C में तीनों पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बताए थे पिछला लेक्चर्स में, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको कैसे, A, B, C तीनों लिख लिए। A/B कितना दिया है 2:5, इसको यहाँ बैठाएंगे 2:5। फिर B/C कितना दिया है 3:7, तो इसको 3:7 यहाँ बैठाएंगे, है ना। अगला लाइन में क्योंकि AB का था तो AB का बैठा दिए। फिर अगला क्या है, रेशियो B/C का है तो फिर BC का बैठा देंगे। हमसे तीनों पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक रूल बताया था जिसको हम लोग बोलते हैं जिग-जैग रूल, है ना। जिग-जैग रूल क्या होता है कि पहले फर्स्ट से इसको इंटू करते, ये यहाँ से इंटू, ये ऐसे इंटू होगा, फिर ये 5 से इंटू होगा और उसके बाद 5 फिर किससे इंटू होगा 7 से। तो 2 को 3 से इंटू किया तो क्या हो गया 6, फिर 3 को 5 से इंटू किया तो कितना, 3 5 या 15 और 7 को 5 से इंटू किया तो 7 5 या 35। ये हम लोग का आंसर है। अगर कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, कट नहीं रहा। ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, है ना। तो कोई कटने वाला नहीं है इसमें, है ना। तो रेशियो मेरा क्या हो गया, A/B/C निकल गया मेरा, क्या हो जाएगा A/B/C इक्वल टू क्या हो गया 6:15:35। ये रेशियो हो गया ABC का रेशियो, क्या आ गया 6:15:35, है ना। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तीनों पूछा जा रहा है, तो उसके लिए जिग-जैग रूल लगा देंगे, है ना। और क्या बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में शुरू और लास्ट के बारे में, फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे, क्या करना है, इंटू कर देना है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A/B कितना दिया है 5:2 और B/C कितना दिया है 2:3। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, एक A है, एक B है और एक C है। और पूछा जा रहा है A और C मतलब फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे, इंटू कर देना है, बताए थे। तो इंटू कर देंगे क्या, A/B मैंने A/B, A/B इंटू क्या है B/C मतलब B/C बराबर A/B कितना है 5/2 और B/C कितना है 2/3। यहाँ से B से B कैंसिल, क्या आ गया A/C। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 5/3 निकल गया। यहाँ से A/3 इक्वल टू क्या हो गया 5:3 निकाल लिए। जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे, इंटू करके निकाल लेंगे। अगर कभी याद नहीं आ रहा तो जिग-जैग से ही बन सकता है, ये वाला जिग-जैग लगा देंगे, वहाँ से भी यही आंसर आएगा। जैसे इसको बनाए थे सेम क्वेश्चन है, जिग-जैग से भी बनेगा तो वही आंसर आएगा, यहाँ थोड़ा जल्दी बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते क्या है, इसमें A/B दिया है 3:2, BC दिया है 2:5 और C और D दिया है 5:7। तो हमको निकालना क्या है, चारों निकालना है A, B, C और D। इसके लिए भी रूल बताया था कैसे बनाना है। तो सबसे पहले चारों को लिखेंगे क्या, A, B, C और D। A/B कितना दिया 3:2 लिखेंगे पहले 3:2। फिर अगला लाइन में जाएंगे B/C कितना 2:5। फिर अगला लाइन C/D कितना 5:7 हो गया। एक लाइन में नहीं लिखना, यही ध्यान देना है। पहले AB दिया है तो एक लाइन में लिखें, फिर अगला BC दिया है तो फिर अगला लाइन में, फिर CD दिया है तो अगला लाइन में, ऐसे करके। अब इसके लिए बताए थे क्या कि जहाँ जहाँ मतलब कि वैल्यू नहीं दिया, जैसे यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, उसका डब्बा बना देंगे, अच्छा रहेगा, है ना, डब्बा बॉक्स, है ना। यहाँ नहीं दिया है यहाँ, और क्या करना है, बॉक्स बना के जिस बॉक्स के बगल में जो नंबर उसको भर देना है ना। जिस बॉक्स के बगल में जो नंबर सामने है वो भर देना है। जैसे इसके सामने कौन सा नंबर है 2, यहाँ 2 डाल दिए, यहाँ भी 2। इस बॉक्स के सामने में कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ 5 डाल देंगे।
अब इसके सामने में कौन सा नंबर है 2, ऊपर नहीं लाइन में देखना है, इसके सामने में कौन सा नंबर है 2, तो 2 डाल देंगे। इसके सामने में, इस बॉक्स के सामने में कौन सा है 5, तो 5 डाल देंगे। फिर यहाँ भी 5 है ना, जहाँ जहाँ स्पेस खाली है उसके सामने जो नंबर उसको डाल देना है। और फिर क्या करेंगे लास्ट में इंटू कर लेना है, इंटू है ना, तीनों को इंटू कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कितना हो गया 30। इसको भी इंटू, 5 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अगला 5 5 जा 25, 25 को 2 से 50, 50, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। ये आ गया क्या 10:20:50:17। अब यहाँ देखेंगे कि अगर कट रहा तो काट करके क्या करेंगे, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। रेशियो का मतलब ही होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, है ना। काटेंगे 10 से सब कट जाएगा, 10 3 जा 30, 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, 10 7 जा 70। तो कट गया मेरा। क्या आंसर आ गया यहाँ से, A:B:C:D। चारों पूछा था तो क्या हो गया 3:2:5:7। यहाँ से चारों रेशियो निकाल लिए हम लोग, A:B:C:D। अगर इसी क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट के बारे में सिर्फ पूछा जाता है तो इंटू कर देते, कट जाता है, फर्स्ट और लास्ट निकाल देते। इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, A:B दिया है 3:4, B:C दिया है 16:15, तो A:C निकालना है। अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में डिस्कस किए थे कि जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जाए, यहाँ पर 3 चीज़ है, A है, B है और C है। पूछ किसके बारे में रहा, A और C, मतलब फर्स्ट और लास्ट। तो जब भी बताएं क्या कि फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या करना है, इंटू कर देना है। क्या करना है, इंटू कर देना है। बस ये जो लिखा हुआ है क्या है, A/B, तो A:B लिख दिए, A/B लिख दिए, इंटू दूसरा क्या है B:C, तो B/C। जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछेगा तो बस इसको इंटू कर देना है। A:B मतलब A/B और B:C मतलब क्या B/C, इंटू कर देना है। A:B का वैल्यू कितना है 3/4 और B/C का वैल्यू कितना है, B:C का वैल्यू है 16/15। इसको लिखेंगे 16/15। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से B से B कैंसिल, 4 का टेबल में 4 बार में कट गया, तो ऊपर क्या बचा A और नीचे क्या बचा C, A/C। तो 4 3 जब बचा 12 और कटेगा और क्या 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 कट गया, तो क्या बचा 4/5। तो यहाँ से मेरा निकल गया A:C निकल गया, कितना निकला 4:5। तो जब भी शुरू और लास्ट के बारे में, फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछेगा तो क्या करना है, इंटू कर देना। जो क्वेश्चन दिया उसको इंटू कर देना है ना। अब इससे पहले भी बताया थोड़ा देर पहले, है ना, जो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए हम लोग, है ना। स्टार्टिंग लेक्चर में भी इसके बारे में बता चुके हैं, है ना। तो जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, है ना, उसका लिंक दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, A:B क्या है 3:2 और B:C क्या है 4:5। फिर क्या पूछ रहा है, A:B:C, इसको भी बता चुके हैं अभी, है ना। जब तीनों निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जिग-जैग रूल लगाएंगे। पहले लिखेंगे क्या, A लिखेंगे, B लिखेंगे और C। अब देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, A:B कितना दिया हुआ 3:2, तो बैठाएंगे AB 3:2। फिर क्या दिया हुआ B:C, B और C कितना दिया 4:5, तो बैठाएंगे यहाँ पर 4:5, है ना, बैठा लिए। AB हो गया, BC हो गया, है ना। फिर अगला पूछा था तो इसको अगला नीचे लाइन में, है ना। तो AB हो गया 3:2, B:C हो गया 4:5। अब क्या करेंगे, जिग-जैग रूल बताएं क्या कि शुरू को इससे इंटू कर रहा है, इसको इससे इंटू करना है, ऐसे चलेगा, ऐसे, फिर इसको इससे इंटू करना है, ऐसे चलेगा, फिर इसको इससे इंटू करना है बस। तो 3 को 4 से इंटू किया तो कितना हो गया 12, 3 को 4 से इंटू किया तो क्या हो गया 12। अब इसको इससे इंटू, 4 2 जा 8, इंटू हो गया, और 5 को 2 से इंटू किया तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, कट रहा 2 से कट रहा है तब, है ना। 2 का टेबल में कितना बार में कटेगा ये, 2 का 2 6 जा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। तो क्या आंसर आ गया मेरा, A:B:C बराबर क्या आ गया 6:4:5। ये तीनों आंसर आ गया, तीनों निकालना था, A:B:C। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A:B दिया है 3:5, B:C दिया है 10:3 और C:D दिया है 2:3। क्या पूछ रहा है, A:D। अभी बता चुके हैं, है ना, थोड़ा देर पहले ही, कि अगर फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे, जैसे यहाँ पर 4 गो है ABCD, तो फर्स्ट A है और लास्ट क्या है D है। यहाँ पर 3 था ABC, तो फर्स्ट A था और लास्ट था C। तो यहाँ पर 4 है तो फर्स्ट A हो गया, लास्ट D। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, इंटू कर देना। फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे, मल्टीप्लाई, मतलब कि जो दिया हुआ है क्या है AB, तो A:B का मतलब होता है A/B इंटू, अगला क्या है B:C,
तो यानी कि b बाई सी इंटू अगला क्या है c बाई डी, c इस टू डी, तो c बाई डी। अब a बाई b का वैल्यू कितना है 3:5, इसको लिखेंगे 3/5। b बाई सी कितना है 10/3 और c बाई डी कितना है 2/3, है ना। यहाँ से अब यहाँ से c से c कट गया, b से b कट गया, यहाँ इधर भी काट कुट करेंगे, है ना, कटेगा तो वही काटेंगे। 3 से 3 कट गया, 5 का टेबल में 2 बार में कट गया 10। अब ऊपर क्या बचा a और नीचे क्या बचा मेरा d, ऊपर a बचा नीचे d, इंटू कर देंगे 2 2 जा कितना हो गया 4 और नीचे कुछ बचा नहीं खाली 3 है तो 4/3, यानी कि निकल गया मेरा a और d निकल गया, a/d निकल गया, a/d बराबर क्या हो गया 4:3। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है ना। इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और आगे भी डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन करें। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं, ठीक है। 4 में क्या है a/b 4:3 दिया है, b/c 5:3 दिया है और c/d दिया है 2:3। तो चारों पूछ रहा है ABCD, है ना। इससे पहले थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे कि चारों निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना। तो पहले लिखेंगे चारों को, क्या है a है, जैसे 3 को में लिखते थे a, b, c और d। अब क्या करना है a/b दिया बैठाएंगे पहले कितना 4:3, फिर b/c दिया 5:3 तो इसको बैठाएंगे 5:3, फिर c/d कितना दिया है 2:3। अच्छा ये भी हुआ BC, फिर क्या है CD है ना CD, फिर 2:3। हमसे क्या पूछा जा रहा है, चारों पूछा जा रहा है ना। 4 को रेशियो वाला जब भी रहेगा इसको बनाने के लिए बता चुके हैं ना। जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर क्या करें डब्बा बना देंगे, डब्बा और एक डब्बा बना देंगे। नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब वहाँ नंबर भरना है हमको, इसलिए डब्बा बना दे रहे हैं। यहाँ खाली यहाँ भी डब्बा, यहाँ खाली है यहाँ भी डब्बा, यहाँ खाली यहाँ भी डब्बा, यहाँ खाली है, जहाँ जहाँ खाली वहाँ डब्बा। अब डब्बा में भराएगा क्या बता चुके हैं, मतलब कि डब्बा के बगल में जो नंबर उसी को भर देना है। डब्बा के बगल में क्या है 3, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। इस डब्बा के बगल में क्या नंबर है 3, तो यहाँ भी 3। इस डब्बा के बगल में क्या नंबर है, ऊपर नहीं देखना है, इस लाइन में डब्बा के बगल में कौन सा नंबर है 5, तो 5 भर देंगे। इस डब्बा के बगल में क्या है 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, है ना। पिछला ही जैसा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसको इंटू करना है, इंटू 4 5 जा 20, 20 को 2 से इंटू किया तो 40, 40। अगला 5 3 जा 15, 15 को 2 से तो 30। अगला 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इंटू करना है सबको, इसको भी इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखेंगे अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये कटने वाला नहीं है ना। तो आंसर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का A/B/C/D बराबर क्या हो जाएगा 40:30:18:27। ये हो गया मेरा चारों का रेशियो ABCD का, है ना। अगर हमसे पूछे AD तो AD क्या होगा 40 और 27, पूछे BC तो 13 और 18 सब निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या है, यदि A/8 = B/3 = C/7 तो A/B/C, है ना। इसका ट्रिक है, क्या ध्यान देना है कि अगर इक्वल टू का साइन रहे, क्या रहे बीच में इक्वल टू का साइन रहे, तो नंबर जो हो डिवाइड में होना चाहिए। तो डिवाइड में है, इक्वल टू का साइन में तो नंबर कहाँ होना चाहिए डिवाइड में, तो देख रहे सब डिवाइड में है। पहला यही चीज़ चेक करना है। यहाँ पर कुछ नोट बता रहे हैं कि अगर इक्वल टू का साइन हो, अगर इक्वल का साइन हो तो नंबर डिवाइड में होना चाहिए। इक्वल का साइन हो तो नंबर कहाँ होना चाहिए डिवाइड में, मतलब बटा में होना चाहिए। इक्वल का साइन हो नंबर डिवाइड में हो तो क्या होगा, अगर ऐसा दिया हुआ इक्वल का साइन भी हो नंबर डिवाइड में तो कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन है वही आंसर A/B/C। तो आंसर क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 8, B का वैल्यू हो जाएगा 3 और C का वैल्यू हो जाएगा 7, बस हो गया 8:3:7, बस एकदम ईजी क्वेश्चन है। अगर इक्वल का साइन है नंबर डिवाइड में हो तो रेशियो वही हो जाएगा, A का हो जाएगा 8, B का हो जाएगा 3 और C का हो जाएगा 7। ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर इक्वल का साइन हो तो नंबर डिवाइड में होना चाहिए, तो क्या होगा रेशियो वही हो जाएगा, तो रेशियो वही होगा, है ना। इक्वल का साइन हो नंबर डिवाइड में हो तो रेशियो क्या होगा वही होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि A/2 है = B/3
3 है इक्वल टू C बाई है 7। तो यहाँ से इक्वल का साइन है, नंबर क्या है डिवाइड में है, तो रेशियो पूछ रहा था। A का वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा, B का 3 और C का 7। तो यहाँ से A/B/C निकाला जाए तो 2/3/7 हो जाएगा। यही देखना है कि इक्वल का साइन है और नंबर डिवाइड में हो तो रेशियो वही हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 8, B का हो जाएगा 3 और C का हो जाएगा 7, है ना। तो ये दिमाग में रखना है ये वाला ट्रिक कि जहाँ इक्वल का साइन और नंबर डिवाइड में हो तो रेशियो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। निकालेंगे तो निकल सकता है फिर वहाँ से, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है ना। एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो वहाँ पर अगर हमको ये ट्रिक याद रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, हम इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, है ना। तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर क्या है, A/8 B/3 C/7। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे हम क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर इक्वल टू का साइन हो तो नंबर क्या होना चाहिए डिवाइड में। और यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन, यहाँ रेशियो का साइन। यहाँ भी एक नोट है क्या कि अगर रेशियो का साइन हो, क्या चीज़ का साइन यहाँ पर नोट क्लिक करके लिखेंगे पहले, है ना। यदि रेशियो का साइन हो, अनुपात का, रेशियो मतलब अनुपात, यदि रेशियो का साइन हो और नंबर मल्टीप्लाई मतलब नंबर जो है गुना में हो, नंबर किस में हो, गुना में हो, गुना में हो तो आंसर वही होगा, तो आंसर वही होगा, है ना। ये है इसका नोट, है ना, इसको ध्यान देना है, याद रहेगा एग्जाम में तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोले कि अगर रेशियो का साइन हो, बीच में रेशियो का साइन है और नंबर क्या हो, गुना में हो, नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है, डिवाइड में उल्टा दिया है। रेशियो का साइन तो नंबर हमेशा गुना में होना चाहिए, अगर गुना में रहेगा तो आंसर क्या होगा, वही होगा। तो इसको गुना में ले आते हैं, कैसे ले आएंगे इसको सीखना है पहले। क्या दिया हो मेरा, यहाँ सॉल्व करते क्या है, A बाई क्या है 8 है ना, थोड़ा सा, उसके बाद B बाई क्या है 3 है और फिर क्या है C/7, है ना। इसको क्या करेंगे, अब नंबर को हमको क्या चाहिए, गुना में चाहिए, तब जाके मेरा आंसर वही आएगा। तो क्या करेंगे, 8, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 3 और 7 का एलसीएम, तो 8, 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई तो कटने वाला नंबर नहीं है ना। 8, 3 24, 24 को 7 से 28, 168 क्या एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 168, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो कितना हो जाएगा 168। 8 को 3 से गुना किया 24, 24 को 7 से 168, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है कि जो एलसीएम जो आ गया उसको क्या करना, उसी से सबको इंटू कर देना। 168 से ऊपर भी इंटू, सबका एलसीएम वही 168 से इधर भी इंटू, और यहाँ क्या था मेरा A/8 था ना, इसको भी 168 से इंटू कर देंगे, है ना। तीनों कैल्शियम हमेशा ही करना है कि जब रेशियो का साइन हो और नंबर मेरा गुना में नहीं दिया हो तो गुना में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों कैल्शियम निकालेंगे और जो एलसीएम आया है उससे इसको इंटू कर देंगे। क्या इंटू करेंगे, यहाँ से अब काटेंगे, यहाँ से 8 से कटेगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 21 बार में कट गया। 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 1 और 8 3 6 जा 18, और 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 और 7 चौक 28, कितना 24 बार में। तो अब मेरा क्या हो गया, A इंटू क्या हो गया 21 इस टू, B इंटू कितना हो गया 56 इंटू इस टू, C इंटू कितना 21। तो अभी हम बताएं क्या कि अगर रेशियो का साइन हो, यहाँ पर साइन किसका है रेशियो का, तो नंबर गुना में हो और नंबर क्या है गुना में आ गया तो आंसर वही होगा। मतलब कि A का हो जाएगा 21, B का हो जाएगा 56 और C का कितना हो जाएगा 24। अगर कटने वाला है तो काटेंगे, कटेगा, ये नहीं कटेगा, है ना, ये कटने वाला नहीं है। 8 से कटेगा, ये भी कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से मेरा A/B/C निकालेंगे तो क्या हो गया 21/56/24, ये मेरा A/B/C हो गया, है ना। यही नोट पे ध्यान देना है कि अगर इस टू का साइन हो, बीच में रेशियो का साइन हो तो किस में होना चाहिए, गुना में। गुना में नहीं है तो गुना में कैसे लाएंगे उसको, एलसीएम निकाल के करके रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर वही है, इक्वल टू का साइन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू क्या है 5C। अब ये नोट क्या लिखाए थे कि इक्वल टू का साइन हो और नंबर डिवाइड में हो, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है लेकिन नंबर किस में है, गुना में दिया हुआ है, डिवाइड में तो नहीं है, डिवाइड में बटा में। तो इसको वही तरीका अपनाएंगे, है ना।
है ना। अभी नोट क्या लिखाए थे नोट में थोड़ा देर पहले, नोट फिर यहाँ भी वही हो जाएगा, है ना। इक्वल का साइन हो और नंबर क्या होना चाहिए, डिवाइड में हो, नंबर डिवाइड में हो तो रेशियो वही होगा, तो रेशियो वही होगा, रेशियो क्या होगा, वही होगा। कब, जब इक्वल का साइन और नंबर डिवाइड में हो। तो यहाँ पर नंबर डिवाइड में नहीं है, इक्वल का साइन तो है लेकिन नंबर किस में दिया, गुना में, तो गुना में है तो उसको डिवाइड में चेंज करना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन में डिवाइड में था, तो कैसे करेंगे इसको पहले यहाँ देखते हैं। 3a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। अगर यही क्वेश्चन में ये 3 जो है नीचे रहता, 4 जो है नीचे रहता बटा में और 5, तो आंसर वही हो जाता। क्या होता, a का वैल्यू 3, b का 4 और c का 5, लेकिन डिवाइड में नहीं है। डिवाइड में लाने के लिए इसका एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, 60। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब क्या करना, बस 60 से इसमें नीचे डिवाइड कर देंगे, 60 उसमें ऊपर की, इसमें ऊपर लाना, नीचे लाना, तो नीचे डिवाइड करेंगे, काटेंगे 3 से 20 बार में, 4 से 15, 5 से 12, कट गया। तो क्या आ गया, a/20, b/ कितना आ गया 15 और c/ क्या हो गया 12। अब नोट पे आ जाएंगे, क्या इक्वल का साइन हो और नंबर किस में हो, डिवाइड में। इक्वल का साइन है, नंबर डिवाइड में है, तो रेशियो वही हो जाएगा जो दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a/b/c, कटने वाला नहीं है, 20:15:12, सब एक ही टेबल से कटना चाहिए। ये 5 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा, एक ही टेबल से कटेगा तभी काटेंगे। तो आंसर आ गया a/b/c। नोट को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्या है, a/b कितना है, 2/9:1/3। मतलब ये a का वैल्यू है, ये b का है ना। तो मतलब कि फ्रैक्शन में दिया, बटा में दिया है, पूरा कंप्लीट नंबर नहीं दिया, a है ये b है। फिर b/c कितना है, 2/7 और 5/14। फिर d/c कितना है, 7/10 और 3/5। पहला जैसे क्वेश्चन है, तो a/b/c/d निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका फ्रैक्शन को, बटा को हटाएंगे। कैसे करेंगे देखें, यहाँ लिखते हैं पहले ऊपर में a है, उसके बाद b है, फिर c है, फिर d है ना। तो a/b, a/b कितना दिया है 2/9 और यहाँ है 1/3 है ना। फिर b/c कितना दिया है 2/7 और 5/14 b/c हो गया। और फिर दिया है d/c, मतलब पहले d है और फिर बाद में c है। इस c का वैल्यू वाला है, c का कितना है, ये वाला c है ना, c 3/5, तो यहाँ पर 3/5 और d कितना है 7/ कितना है 10 है ना। तो हमको फिर से वही वाला आ गया 4 को, है ना, जहाँ खाली रहेगा वहाँ डब्बा। तो यहाँ फ्रैक्शन में दिया, तो बटा को पहले क्या करेंगे, हटाएंगे हम, कि बटा को कैसे हटाएंगे, है ना। पहले a और b का दिया है 2/9 और 1/3। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा, पहले a b का 9 आएगा, तो 9 से क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे, 9 से इसमें ऊपर भी गुना कर देंगे। 9 से 9 कट गया और 3 से कितना बार में कटा, 3 बार में। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। 2:3 हो गया a और b का, है ना। इसी तरह 7 और 14 है, इसका क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे 14, तो इसको 14 से गुना, इसको भी 14 से गुना, तो ये तो खत्म हो गया। 7 2 या 14, ये कितना हो गया, ये 4 और ये कितना 5, इसको भी हटाना है। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 आएगा। 10 से इसको भी गुना करेंगे और 10 से इसको भी गुना करेंगे, 10 से 10 खत्म, 5 से 2, है ना। अब यहाँ पूरा आ गया। अब हम यहाँ फिर से लिखते हैं एक बार, है ना। क्या है, a/b है ना, a/b है, a b फिर c और d। तो a/b कितना है, यहाँ से a 2 और b कितना है 3, तो 2:3। फिर b और c, b में कितना 2 2 4 और 5, b/c कितना हो गया 4:5। फिर c और d का देखते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ से 3 2 कितना हो गया 6 और यहाँ d का कितना है 7, है ना। तो कितना हो गया 6:7। ये पहले ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे पिछला। अब जहाँ जहाँ खाली वहाँ डब्बा बनाएंगे, डब्बा फिर वही बन गया डब्बा।
और कहाँ खाली है, यहाँ डब्बा, यहाँ खाली, यहाँ डब्बा, यहाँ खाली, यहाँ डब्बा, बताए थे, है ना। डब्बा में क्या भरना है, जिसके बगल में जो नंबर है वही क्या करना है, भर देना डब्बा में। जैसे कि इस डब्बा का 3 तो यहाँ 3 भरा जाएगा, फिर यहाँ भी 3, इस डब्बा के सामने 5 तो यहाँ 5 भर देंगे, 6 तो यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 4 तो यहाँ 4। आप क्या करना है, इंटू कर देना इसको। 6 4 24 को 2 से 48, 48 इस 2 24, 6 4 24 और 3 72, 72, 30 को 90, 105 हो जाएगा, 105। अब देखेंगे कटने वाला होगा तो काटेंगे सबसे पहले, है ना। कटने वाला होगा तो काटेंगे, है ना। 3 से कट रहा, सब लग रहा है 3 का टेबल में, हाँ 3 से कट रहा, 3 से कट रहा। 3 का टेबल में कितना बार में कटेगा, 16 बार में। 3 का टेबल में 3 2 6 1 24 बार में, 3 से 30 बार में, और 3 से कितना बार में, 3 3 9 1 35 बार में। अब तो कटने वाला नहीं है, 2 से कटेगा नहीं, अलग अलग हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, A:2 B:2 C:2 D, कितना आंसर हो गया, 16:24:30 और इस2 क्या हो गया, 35। ये हम लोग का आंसर हो गया इस 2। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा फ्रैक्शन में मिलेगा, भिन्न में, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए नीचे वाला कैल्शियम लेंगे और उसी से ऊपर में इंटू कर देंगे, बस फ्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। फिर नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बनाया था वैसा बन गया, है ना। इसको नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करेंगे। तभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। क्या है कि यदि x:2x + y:2x - y इक्वल टू क्या दिया है, 4:1, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, x² + y² (2x² - y²). तो पहले यहाँ से हम x y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब बनेगा ये क्वेश्चन। क्या है, x + y लिखेंगे इसको, इस 2 का मतलब बटा होता है, और नीचे क्या है, x - y इक्वल टू क्या दिया है, 4/1। ये बन गया इक्वेशन के जैसा बन रहा क्वेश्चन, है ना। यहाँ से एक्स वाई निकालेंगे पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 × होगा x तो क्या होगा, x, है ना। क्या हो जाएगा, ये इंटू होगा तो x + y, और ये इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 4x - 4y। आप क्या करना है, x को एक तरफ और y को एक तरफ। x + 4x है तो -4x इक्वल टू -4y, प्लस y है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y। तो x में से 4x तो कितना, और -4y और -5 कितना, -5y, माइनस कैंसिल। यहाँ से x, ये y कहाँ आ जाएगा, नीचे, x/y बराबर 5/3, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना निकल गया, 3। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इसमें बैठा देना, पुट कर देना। क्वेश्चन क्या है मेरा, x² + y², और इस 2 क्या दिया हुआ है, x² - y²। बैठा देंगे, x का वैल्यू कितना निकला, 5, तो यहाँ पे बैठाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा 5 स्क्वायर, ऐसे बैठाते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या है, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बस। तो कितना हो गया, 25 + 9, ये हो जाएगा 25 - 9, तो 25 और 9 कितना हो गया, 34, और 25 में से 9 गया तो 16, कटेगा तो काट देंगे, 2 से कटेगा 17 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, तो क्या आंसर आ गया, 17:8, है ना। आंसर आ गया किसका, x² + y² (2x² - y² का क्या आ गया, 17:8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा x y वाला, तो पहले x y का वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन के जैसा से, फिर पुट करके बना लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या है, ₹3250 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया। मतलब 3 आदमी है, मेरे पास कितना, 3520 रुपया है, और उसको 3 लड़का में बांटना है, ठीक है। पहला लड़का को कितना मिला, 1/2, जितना भी पैसा था उसका आधा। दूसरे को कितना, दूसरा का 1/3, और तीसरा का 1/6 भाग क्या है, बराबर है। अब मतलब पहला का आधा भाग, दूसरे का कितना, 1/3 भाग, और तीसरा का 1/6 भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो तीसरा का भाग पूछ रहा क्या होगा, तो सब वही तरह क्वेश्चन है जैसे कि बनाते हैं। इसको क्या है, सबसे पहले टोटल लिखते हैं, टोटल कितना है, एज के ऐसा बन जाएगा, टोटल कितना है, 3520। 3 लड़का है, 3 है ना, ए है, बी और सी मान लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, या ऐसे लिख लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3। तो पहला क्या बोला, 1/2, मैंने पहला का 1/2 बराबर किसके, दूसरा का 1/3
और तीसरा का 1/6। चौथा नहीं, 3 आदमी हैं, 3 आदमी बांटना। पहला का 1/2, दूसरा का 1/3 और तीसरा का 1/6। तो अभी हम बताए थे जैसे कि ए बी सी था ना, यहाँ पर ए बी सी, और ये ए में है 1/2, बी का है 1/3 और सी का। तो अगर इक्वल टू का साइन है और नंबर क्या हो मेरा डिवाइड में है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। अभी बताया था ना, इक्वल टू का साइन और नंबर किस में होना चाहिए, डिवाइड में। तो पहला का रेशियो कितना 2, पहला का 2, दूसरा का कितना हो जाएगा 3 और तीसरा का 6। तो यहाँ से हमको रेशियो मिल जाएगा, ए का हो गया 2, बी का कितना हो गया 3 और सी का कितना हो गया 6। इक्वल टू का साइन नंबर किस में है, डिवाइड में। तो जब इक्वल टू का साइन नंबर डिवाइड में है तो रेशियो वही वाला हो जाएगा 2, 3 और 6। पहला का 2, दूसरा का मिला 3, तीसरा का 6। अब एज में हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर टोटल दिया हुआ है कितना है 3520, तो यहाँ भी क्या करेंगे, रेशियो को जोड़ेंगे। कितना 6, 3, 9, 9, 2 कितना हो गया 11। टोटल जोड़ कितना हो गया 11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 से कितना बार में कट रहा है, 11 का पढ़ा में 3 बार में 33, 2 और 2 22, 320 बार में। तो क्वेश्चन पूछा तीसरा भाग, तो पहला है, ये दूसरा और ये क्या तीसरा। तीसरा पूछा तो तीसरा में गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे 320 से। 0 12 का 2 18 का 19, मतलब तीसरा को कितना मिला 1920 रुपया मिला। इसी तरह पहला को बोलेगा तो इसमें 320 से गुना कर देंगे, इसका भी निकल जाएगा। दूसरा को फिर पहला को बोलेगा तो इसमें भी 320 से गुना कर देंगे, और सब मिला के देखेंगे तो 3520 रुपया मेरा हो जाएगा, है ना। तो तीसरा का पूछा था तो तीसरा को निकाल दिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशियो का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, और भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।